हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। आज अगेन 2 दिन लेट हो चुके हैं, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अगले सप्ताह से रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है ये ब्यूटीफुल सा वुमेन वेस्ट, जो कि एक क्रॉप टॉप जैसा लग रहा है। बहुत ही स्टाइलिश लुक आ रहा है। मैंने इसे कॉलर्स के साथ बनाया है और 2 रंगों में बनाया है। आप चाहो तो एक रंग में भी बना सकते हो, और अगर आपको इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी लग रही है तो आप इससे भी थोड़ा सा शॉर्ट भी बना सकते हो। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये वीडियो में मैंने सारे ही साइज कैसे बनाए हैं, ये वाला साइज मैंने किस तरीके से बनाया है, इसका क्या साइज है, सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्रोशेट नंबर कौन सा यूज किया है और धागे कौन से यूज किए हैं वो भी बताया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इसका डिटेल ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये वाला टॉप बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ये 2 है और कैबलियान ही है। दोनों रंगों में है मैंने कैबलियान का इस्तेमाल किया है, और जो हुक साइज लिया है मैंने वो है 4 mm। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला टॉप बनाने के लिए हमें पहले फाउंडेशन चेन बनानी होगी। तो उसके लिए मेजरमेंट आपको किस तरीके से लेने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ये वाला टॉप हम 2 रंगों में बना रहे हैं, तो आपको जिस रंग की नीचे रिबन चाहिए अपनी कमर के ऊपर, जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पर 2 रंगों का इस्तेमाल किया है, तो नीचे की रिबन हमने ऑफ वाइट रंग से बनाई है। तो आपको वो रिबन जिससे बनानी है वो वाला कलर लेना है और शुरुआत उससे करनी है, क्योंकि ये वाला टॉप बॉटम टू टॉप बनेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जिसके लिए भी ये बनाना है उसकी चेस्ट का मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ पर मेरे जो चेस्ट का मेजरमेंट्स है वो है 34 इंचेस। तो 34 का आधा होता है 17 इंचेस। तो मुझे यहाँ पर जो फाउंडेशन चेन है वो 17 इंचेस तक बनानी है इवन नंबर्स में। ये ध्यान रखना है कि इवन नंबर्स में ही बनानी है, ऑड नंबर्स नहीं चलेंगे। आप अगर 32 साइज के लिए बनाना चाहते हो तो आपको 16 इंच की फाउंडेशन चेन बनानी है, और आप किसी भी साइज के लिए बनाओ उसका चेस्ट का मेजरमेंट ले लेना है। अगर आप छोटी सी बच्ची के लिए बना रहे हो, जैसे कि मेरी भी छोटी बच्ची है आयमन, उसका चेस्ट का मेजरमेंट नॉर्मली 19 इंच है, तो आपको अगर उस वाले साइज में बनाना है तो 19 का आधा रहेगा 9.5 या फिर 9.75 जितना। तो आपको उतनी फाउंडेशन चेन बनानी है। सिर्फ इवन नंबर्स का ध्यान रखना है। तो फाउंडेशन चेन बना लेते हैं पहले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 17 इंच के लिए मुझे टोटल 66 फाउंडेशन चेन बनानी पड़ी है। आप अगर अलग हुक साइज या फिर अलग धागा इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि सेम साइज के लिए आपको कुछ अलग नंबर्स मिले। तो यहाँ पर मैंने 66 चेन बनाने के बाद मुझे लेनी है और एक्स्ट्रा 2 चेन, और उसके बाद हुक से नीचे 3 चेन्स को छोड़ देना है, और चौथी वाली चेन में हमें बनाना है एक डबल क्रोशेट। उसके बाद उसकी नेक्स्ट वाली जो स्टिच है, यानी कि नेक्स्ट वाली जो चेन है, उसमें भी हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है, और उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट वाली स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है। तो बस ये रिबन की फर्स्ट रो हमें इसी तरीके से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बनाकर फिनिश करनी है। तो हमें टोटल 66 डबल क्रोशेट की एक रो मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 66 डबल क्रोशेट बना लिए हैं, फर्स्ट रो फिनिश कर ली है। अब सेकंड रो की शुरुआत में हमें सबसे पहले 3 चेन बना लेनी है और इसे इस तरीके से घुमा लेना है। अब ये जो फर्स्ट 3 चेन हमने बनाई है ये हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशेट रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्टिच है उसके ऊपर हमें इस तरीके से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमें बैक पोस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरीके से पीछे से हुक को डालना है, और इस तरीके से फिर से पीछे हुक जाएगा और धागा खींचकर इस तरीके से आ जाना है। फिर यार्न ओवर करना है, 2 में से निकालना है, यार्न ओवर करना है, फिर से
दो लूप्स में से निकालना है। सेम वे हमें दूसरा बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है नेक्स्ट स्टिच में। तो पीछे से हुक को डाला और इस तरीके से दूसरी ओर से हुक को निकाला, फिर हुक में धागा लेकर इस तरीके से खींच लिया, यार्न ओवर किया, गो थ्रू 2 लूप्स, फिर से यार्न ओवर और बाकी के 2 लूप्स में से निकाल दिया। तो इस तरीके से 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस जो मिलेगी वहाँ पर हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये देखिए, ये एक और ये दूसरा। फिर नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस है वहाँ पर हमें फिर से 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, दूसरा फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद ये देखिए अभी हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। अगर आपको बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट नहीं आते तो आप मेरी चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कीजिए। वहाँ पर बेसिक स्टिच की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको चेन स्टिच से लेकर सारे ही स्टिचेस मिल जाएंगे, डिटेल में सिखाया है मैंने। तो आप वहाँ पर जाकर इसे डिटेल में सीख सकते हैं। तो चलिए फिर 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, इस तरीके से इसे पूरी रो को फिनिश करते हैं। ये रो के एंड में आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 बैक पोस्ट और 2 फ्रंट पोस्ट वाली जो दूसरी रो है वो मैंने तकरीबन फिनिश कर ली है। अब यहाँ पर 2 लास्ट स्टिचेस बचती है। तो जो सेकंड लास्ट स्टिच है वहाँ पर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, क्योंकि उसके आगे की 2 स्टिच हमारी 2 बैक पोस्ट बनी थी। तो ये फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और जो सिर्फ फिर लास्ट वाली जो स्टिच है वहाँ पर हम एक सिंपल डबल क्रोशेट बनाएंगे। यानी कि ना तो हम बैक पोस्ट बनाएंगे ना तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, सिंपल इस तरीके से डबल क्रोशेट बना लेंगे। क्योंकि शुरुआत हमने जो की थी ये वाली रो की, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 चेन बनाकर की थी और वो सिंपल डबल क्रोशेट बना था। हमने 3 चेन को सिंपल ही बनाया था, फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट की तरह नहीं बनाया था। तो ये जो रिबन वाली हम यहाँ पर 4 रो बनाने वाले हैं। आप अगर छोटा साइज बना रहे हो तो आपको 3 भी चलेगी बनाने पर। तो यहाँ पर देखिए, तीनों रो में हमें पहला और आखिरी जो डबल क्रोशेट है उसे सिंपल ही रखना है। अब ये देखिए, तीसरी रो के लिए हमें फिर से 3 चेन बनानी है और हमारे वर्क को इस तरीके से घुमा लेना है। अब घुमाने के बाद हमारी जो फर्स्ट स्टिच है वो है बैक पोस्ट। ओके, तो उस बैक पोस्ट के ऊपर हमें फिर से बैक पोस्ट ही बनाना है। ये जो फर्स्ट 3 चेन है जो कि हमारा सिंपल डबल क्रोशेट है, उसके बाद हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद की जो 2 स्टिचेस है वो आप देख सकते हो, दोनों ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट है। तो उसके ऊपर हमें 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बना लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस है वो है बैक पोस्ट। तो ये देखिए, उसके ऊपर हमें 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये एक बना लिया मैंने। उसके बाद बनेगा हमारा ये दूसरा। तो बस ये रो को इसी तरीके से फिनिश करना है। सेकेंड लास्ट स्टिच जो आएगी वो देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट स्टिच जो है वो अगेन बैक पोस्ट है। ये देखिए, ये बैक पोस्ट है। तो उस बैक पोस्ट के ऊपर एक बैक पोस्ट बनाकर सिंपल डबल क्रोशेट बनाना है ये लास्ट वाली स्टिच में, और फिर चौथी रो सेम वे बनानी है। तो बस ये 4 रो की रिबन बनाने के बाद हम कलर चेंज करेंगे। तो उस समय जहाँ पर हमें कलर चेंज करना है और पैटर्न भी हमारी चेंज होगी, तो वहां पर मिलती हूँ। आप अगर छोटा साइज बना रहे हैं तो आप ये रिबन 3 या फिर 2 रो में भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 रो से ये रिबन बनाकर रेडी रख ली है। अब यहाँ पर हम नया वाला रंग इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, आप जो भी रंग इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक ही रंग में भी ये बना सकते हो। यहाँ पर हमने इस तरीके से ये वाला रंग अटैच कर देना है और इसे नॉट लगाकर अच्छे से सिक्योर कर देना है ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो आगे।
देखिए इस तरीके से नॉट लगाने के बाद अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन शुरू होगी। ये देखिए जो फर्स्ट स्टिच है वहाँ पर पहले हमें हुक को डालकर धागे को उठाने के लिए सिर्फ एक चेन बना लेनी है। अब सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है वो है ये देखिए आपको थोड़ा सा, हाँ ओके। अब जो नेक्स्ट स्टिच है हमारी, तो उसमें हमें हुक को डालना है, फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाना है और फिर वही वाली स्टिच में एक डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। सेम स्टिच में हम सिंगल क्रोशेट पहले और फिर सेम स्टिच में हमें डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट स्टिच है हमारी ये वाली, उसे हमें स्किप कर देना है और नेक्स्ट वाली स्टिच में हमें फिर से यही रिपीट करना है, एक सिंगल क्रोशेट और फिर से वही जिसमें हमने सिंगल क्रोशेट बनाया उस स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशेट। ये देखिए इस तरीके से। अगेन हम एक स्टिच को स्किप करेंगे, तो ये वाली स्टिच को हमें स्किप करना है, तो ये वाली स्टिच में हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशेट और वही वाली स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशेट। तो बस इसी तरीके से ये पूरी रो को हमें एक एक स्टिच स्किप करनी है। ये देखिए यहाँ पर अब हम ये वाली स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे, पहली स्टिच हमारी होगी सिंगल क्रोशेट, देखिए, और फिर सेम स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशेट। तो बस इसी तरीके से ये रो को ऑलमोस्ट फिनिश करते हैं और रो के एंड में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाली रो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। ये यहाँ पर मैंने थर्ड जो लास्ट स्टिच थी वहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट स्टिच बना ली है। अब जो सेकेंड लास्ट स्टिच है उसे स्किप करना है और जो लास्ट वाली स्टिच है वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल सिंगल क्रोशेट बना लेना है, क्योंकि रो की शुरुआत भी हमने सिंगल क्रोशेट से की थी तो एंड भी हमें सिंगल क्रोशेट से ही करना है। अब दूसरी रो के लिए फिर से हमें धागा उठाने के लिए एक चेन बनानी है। ये एक चेन को हम सिर्फ धागा उठाने के लिए बना रहे हैं, इसे हम स्टिच की तरह काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से, और उसके बाद हमें ये देखिए जो नेक्स्ट स्टिच है वो है हमारी डबल क्रोशेट। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था, फिर डबल क्रोशेट बनाया, फिर स्किप किया, सिंगल क्रोशेट, एक चेन बनाई, सिंगल क्रोशेट बनाया। यहाँ पर जो हमारा डबल क्रोशेट स्टिच है उसमें हमें फिर से जो पैटर्न हम फर्स्ट रो में बनाते आए हैं, एक ही स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट और फिर वही वाली स्टिच में एक डबल क्रोशेट, बस उसी को रिपीट करना है। ये देखिए फिर नेक्स्ट जो स्टिच है वो है सिंगल क्रोशेट, तो सिंगल क्रोशेट को स्किप करना है और नेक्स्ट जो स्टिच है वो है डबल क्रोशेट, तो डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशेट और फिर सेम स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है बस। तो फिर इसी तरीके से रो टू रो हमें यही रिपीट करना है। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर ही हमें ये वाली स्टिच जो डिज़ाइन की है उसे बनाना है। फिर सिंगल क्रोशेट वाली स्टिच को हमें स्किप कर देना है और फिर नेक्स्ट शेल में जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर फिर से हमें यही वाला शेल बनाना है, जो कि हम एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट की हेल्प से बना रहे हैं। अब ये देखिए सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, नेक्स्ट स्टिच है डबल क्रोशेट, तो उसमें हम इस तरीके से एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और सेम स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है। तो बस इसी तरीके से एंड तक हमें, ये देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट शेल है, तो ये वाली स्टिच हमारी डबल क्रोशेट है, तो उसके ऊपर हमें लास्ट शेल बनाना है, फिर सिंगल क्रोशेट को स्किप करना है और फिर ये जो सिंगल क्रोशेट जो कि हमने शुरुआत में बनाया था
उसके ऊपर सिंगल क्रोशेट बना लेना है, फिर 1 चेन बनाकर घुमा देना है। और जिस तरीके से हमने ये सेकेंड रो की शुरुआत की उसी तरीके से नेक्स्ट रो की शुरुआत करनी है। तो बस इसी तरीके से हमें हमारी बुनाई कंटिन्यू करनी है हमारे आर्म होल तक। ये कमर का हिस्सा है, तो कमर से लेकर आर्म होल तक हमें इसी तरीके से बुनाई। आर्म होल में फिर हमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है, तो वहां से कितना छोड़ना है, क्या छोड़ना है, वो बताने के लिए मैं आपसे मिलूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि 18 इंच लंबा टॉप बना रही हूँ और आर्म होल के लिए मुझे 9 इंच छोड़ना है, क्योंकि आर्म होल में भी मैं दूसरी 2 या 3 रो की इसी कलर से रिबन भी बनाऊंगी। अब ये मुझे नहीं पता ये वाली पैटर्न ही यूज करूंगी या फिर ये वाली पैटर्न यूज करूंगी, लेकिन एक डिफरेंट कलर से मुझे रिबन बनानी है, तो फिर वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आर्म होल। तो क्योंकि यहाँ पर लेंथ मुझे 18 इंच चाहिए, तो मैं ये रिबन के साथ जहाँ तक मुझे 9 इंच की लेंथ मिलती है वहां तक बुनाई करती हूँ, और बाकी की 9 इंच जो कि आर्म होल वाला है एरिया होगा उसे हम कैसे बुनेंगे, इसी तरीके की बुनाई है। सिर्फ दोनों ओर से आर्म होल के लिए हमें थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना है। तो कैसे छोड़ना है, कितने स्टिचेस छोड़नी है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आर्म होल तक यही बुनाई कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं थोड़ी सी देर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा लेंथ जो है वो 9 इंच है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब 9 इंच तक बुनाई करने के बाद मैंने यहाँ पर धागा काट लिया है, एक चेन बनाकर और खींच लिया है इस तरीके से। अब हमें आर्म होल के लिए जगह छोड़नी है, तो हम देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट रो को फिनिश किया था, इसलिए हमें इसे इस तरीके से पलट देना है और नेक्स्ट रो की शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 7 स्टिचेस, ये देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशेट, फिर ये वाला शेल और फिर ये वाला शेल और फिर ये वाला शेल, ये टोटल हो गई 7 स्टिचेस। तो मैं ये 7 स्टिचेस को यहाँ पर छोड़कर ये दोनों यानी कि तीसरे शेल और चौथे शेल के बीच में जो जगह है वहां पर मैं अपना ये धागा फिर से अटैच कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमने हुक को डाल रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ से हम इस तरीके से धागा खींच लेंगे और इसे अच्छे से नॉट लगाकर सिक्योर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम जिस तरीके से हम यहाँ से शुरुआत करते आ रहे थे उसी तरीके से हमें यहाँ से रो की शुरुआत करनी है और आगे की बुनाई कंटिन्यू करनी है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर 7 स्टिचेस यानी कि एक सिंगल क्रोशेट और 3 शेल्स को छोड़ा, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशेट और 1, 2 और 3 शेल्स को छोड़ देना है और यहाँ ये चौथे और तीसरे शेल के बीच में हमने सिंगल क्रोशेट बना देना है और यहाँ तक ही हमें बुनाई करनी है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। वैसे कुछ नया नहीं है, सेम ही है। ये देखिए यहाँ पर हम यही जगह पर हम हुक को डालकर पहले एक चेन बना लेंगे, उसके बाद सेम जगह पर हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब ये सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट जो स्टिच है, सॉरी फ्रेंड्स डिस्टरबेंस के लिए। अब ये देखिए सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टिच है वो हमारा डबल क्रोशेट है। तो जिस तरीके से हम ये शेल की बुनाई करते आए हैं, डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे और फिर से वही डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो स्टिच है वो है यही वाले शेल का सिंगल क्रोशेट, तो उसे स्किप कर देना है और नेक्स्ट जो शेल है उसके डबल क्रोशेट स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट की बुनाई करनी है। तो यहाँ पर लास्ट में एंड 7 स्टिचेस जहाँ तक बचती है वहां तक हम यही रिपीट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट रो कैसे शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए फर्स्ट रो हमारे आर्म होल की जगह छोड़ने के बाद मैंने फिनिश कर ली है। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशेट और ये 1, 2 और 3 शेल्स यानी कि टोटल 7 स्टिचेस छोड़ रही हूँ। और ये जो आखिरी वाले शेल के ऊपर बुनाई की है उसके बाद वाले शेल और उसके बीच की जो जगह है
जैसे हमने शुरुआत में यही जगह का यूज किया था उसी तरीके से यहाँ पर हम उससे यूज करके एक सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। अब हम एक चेन बनाकर इसे घुमा लेते हैं। सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है और सेम वे हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर सेम शेल की डिजाइन 1 सिंगल क्रोशेट एंड सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से हमें ये देखिए रो टू रो ये बुनाई कंटिन्यू करनी है। आगे और 9 इंच तक बुनाई करनी है, क्योंकि यहाँ ये रिबन से लेकर यहाँ तक 9 इंच है, आगे हमें और 9 इंच बनाना है। तो 9 इंच बनाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पूरा पैनल रेडी हो चुका है। ये देखिए आर्म होल को छोड़ने के बाद मैंने आगे की बुनाई कंटिन्यू की 9 इंच तक। तो ये ऊपर का 9 इंच और नीचे का 9 इंच, टोटल मेरी 18 इंच की लंबाई जो मुझे चाहिए इस टॉप की, ये मुझे मिल चुकी है। यहाँ पर हमने 2 इंच का आर्म होल के लिए जगह छोड़ी है और जो हमारी चौड़ाई है वो 17 इंचेस है, क्योंकि मैं यहाँ पर 34 की चेस्ट साइज के लिए बना रही हूँ। ठीक है, अब इसकी लंबाई में आपको कोई चेंजेस लाना है, थोड़ा सा शॉर्ट बनाना है या फिर लॉन्ग बनाना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब ये बना है हमारा बैक पैनल। ठीक है, अब हमें सेम वे फ्रंट पैनल बनाना है। इसी तरीके से हमें 66 हमने स्टिचेस यहाँ पर शुरुआत में ली थी, चेन स्टिचेस। तो 66 चेन स्टिचेस बनाकर हमें इसी तरीके से ये रिबन बनानी है विथ 4 लाइन्स, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 4 लाइन्स बनाई थी रिबन की। और यहाँ पर हमने 9 इंच तक बुनाई करनी है आर्म होल्स तक। ठीक है, हमें गिन लेना है कि हमें हमारा लेंथ का जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर मेरा 9 इंच है। तो आपका जो है उसमें आपने बैक पैनल में जितनी रो बनाई है उतनी ही आपको फ्रंट पैनल में बनानी है। तो यानी कि यहाँ तक हमें सेम टू सेम ही बुनाई करनी है। उसके बाद भी सेम ही करना है, जितनी स्टिचेस यहाँ पर छोड़ी है उतनी ही स्टिचेस फ्रंट पैनल में दोनों साइड से छोड़कर ये वाली बीच की जो पैनल है उसकी शुरुआत करनी है, यानी कि हमारे शोल्डर एरिया की, ये हमारा बॉडी एरिया है। ठीक है, तो शोल्डर एरिया में यहाँ पर हमने अगर सिर्फ शोल्डर एरिया को गिने तो ये हमारा 9 इंच है। तो फ्रंट पैनल में क्योंकि हमें आगे से गला थोड़ा नीचा चाहिए तो हम 2 इंच कम तक बुनाई करेंगे, यानी कि ये वाले हिस्से से लेकर 9 इंच हमने बुनाई की है, उसकी जगह ये वाले हिस्से से हम सिर्फ 7 इंच तक बुनाई करेंगे, क्योंकि फ्रंट पैनल की लंबाई हमें ये वाले पैनल से, मतलब गला हमें थोड़ा सा नीचा चाहिए। उसके बाद हम ये जो शोल्डर एरिया है उसकी बाकी के 2 इंच की बुनाई यहाँ दोनों साइड में ही करेंगे, बीच में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें गला चाहिए। ठीक है, तो फ्रंट बैक पैनल यहाँ तक ये वाले पैनल से 2 इंच कम तक बुनाई करती हूँ, सेम जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से। उसके बाद में मिलती हूँ, हम देखेंगे कि ये शोल्डर एरिया के लिए किस तरीके से मेजरमेंट लेंगे और कैसे बनाएंगे और बाकी का काम कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फ्रंट पैनल बुन लिया है और मैंने आपसे बताया था कि ये मैं बैक पैनल से 2 इंच छोटा बुनूंगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो जो एरिया बनता था उसमें मेरे सर का मेजरमेंट मैच नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने 3 इंच डीप रखा है आगे का नेक। ठीक है, तो ये 3 इंच कम बुना है मैंने अपने बैक पैनल से। अब हम यहाँ पर 3-3 इंच का शोल्डर एरिया बुनेंगे। ठीक है, उसके लिए हम 3 इंच मेजरमेंट ले लेंगे और वहाँ तक हमें बुनना है। ये देखिए यहाँ पर हमारी रो, ये देखिए यहाँ पर हमारी रो फिनिश हुई है। तो हम ये देखिए यहाँ पर हमारी रो फिनिश हुई है, तो हम यहाँ से 3 इंच तक बुनेंगे। उसके बाद इसे घुमा लेंगे और फिर नेक्स्ट रो बुनेंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट रो, इस तरीके से हम जितना 3 इंच एरिया लेंथ में हमें चाहिए, ये देखिए क्योंकि हमारी बैक पैनल भी 3 इंच लंबी है इससे, तो 3 इंच तक हम शोल्डर की बुनाई करेंगे और यहाँ से जो चौड़ाई है वो भी 3 इंच लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे करना है।
ये देखिए यहाँ पर मेरा जो आखिरी वाला रो है वो फिनिश हुआ था, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक चेन बना ली है ऑलरेडी। अब इसे घुमा लेते हैं। ये देखिए इसे घुमाने के बाद सेम प्रोसीजर करना है। एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट ले लेंगे। अब यहाँ से हमारे शेल्स शुरू होते हैं, तो जो फर्स्ट स्टिच है जो कि है एक डबल क्रोशेट, उसके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट की बुनाई करनी है। फिर नेक्स्ट में वही रिपीट करना है। ये देखिए एक सिंगल क्रोशेट और सेम ही स्टिच में एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट शेल, यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट है उसे स्किप करना है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर बुनाई कर ली थी, हमें डबल क्रोशेट के ऊपर बुनाई करनी है। तो एक सिंगल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, उसके नेक्स्ट स्टिच है सिंगल क्रोशेट, तो उसे स्किप कर देना है। और जो नेक्स्ट शेल का फर्स्ट स्टिच है जो कि है डबल क्रोशेट, उसके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट बना लेना है। अगेन सेम, स्किप वन स्टिच एंड नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट। अगेन एक शेल में हम यही बुनाई करेंगे। उसके बाद नाप लेते हैं कि 3 इंच मिला है हमें या एक आध शेल और बुनना है। देखिए सिंगल क्रोशेट और ये डबल क्रोशेट। अब देख लेते हैं। ये देखिए ये 3 इंच हो चुका है। तो अब हम आगे बुनाई नहीं करेंगे। ये जो 2 शेल के बीच की जगह है वहां पर हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर ये रो को एंड करना है। ये देखिए एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, उसके बाद एक चेन बनाकर इसे घुमा लेंगे और यही वाली रो को फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो सिंगल क्रोशेट है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। फिर जो नेक्स्ट शेल है उसकी फर्स्ट स्टिच यानी कि डबल क्रोशेट स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट बनाना है। इन शॉर्ट हमने पूरे टॉप में जो बुनाई की है वही बुनाई रिपीट करनी है 3 इंच तक, ताकि दोनों पैनल्स की जो लेंथ है वो सेम हो जाए। अब ये वाला शोल्डर बुन लेने के बाद हम ये वाले शोल्डर को की भी सेम ही तरीके से बुनाई करेंगे। यहाँ पर हम गिन के 5 शेल के बाद 5वें और 6ठे शेल के बीच में ये जो जगह है यहाँ पर हमारे धागे को अटैच करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, सिंगल क्रोशेट बनाएंगे सेम जगह पर और उसके बाद शेल के ऊपर बुनाई करेंगे। और सेम वे जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये छोटी सी बुनाई की उसी तरीके से सेम रो हमें यहाँ भी बनानी है। तो हमारे दोनों शोल्डर्स रेडी हो जाएंगे। उसके बाद इसे अटैच कैसे करेंगे वो बताऊंगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये देखिए ये फ्रंट पैनल की बुनाई कर ली है। ये दोनों शोल्डर्स भी मैंने बुन लिए हैं अच्छे से। अब हमें ये दोनों शोल्डर्स को, ये देखिए ये वाले शोल्डर की जो मैंने टेल है इसे लॉन्ग रखा है क्योंकि मैं इसे इस तरीके से बैक पैनल के साथ सुई और धागे की हेल्प से जॉइंट करने वाली हूँ। आप अगर चाहे तो इसे स्लिप स्टिच या फिर सिंगल क्रोशेट की हेल्प से भी जॉइंट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ से जॉइंट होगा, ये वाला शोल्डर यहाँ पर जॉइंट होगा इस तरीके से। ठीक है, दोनों शोल्डर्स जॉइंट हो जाने के बाद नीचे जो बॉडी एरिया है
उसे हम जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, ये जो साइड्स है इसे हमें जॉइंट करना है इस तरीके से, स्टिच टू स्टिच मैच करते हुए सुई धागे की हेल्प से, या फिर सिंगल क्रोशेट या फिर स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरीके से इसे जॉइंट करना है। और ध्यान रखना है कि जो दोनों सीधी साइड्स है वो अंदर की ओर आए, ताकि जो हम सिलाई लगाए वो अंदर की ओर चली जाए। तो जब हम सीधा करें तो सीधी साइड दोनों आगे की ओर आए। ठीक है, तो इतना काम कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों पैनल्स को मैंने ये बॉडी एरिया की साइड्स में से और ऊपर ये शोल्डर एरिया में से सुई और धागे की ये वाला ऊन ही इस्तेमाल किया है, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करके देख लेते हैं। ये देखिए अच्छे से ये जॉइंट हो चुका है। और आप देख सकते हैं मैंने एक जो आर्म होल है उसमें ये रिबन बना लिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 रोज बनाई है और यही वाली डिजाइन्स मैंने यूज की है। आप अगर चाहो तो जो हमने ये यहाँ पर नीचे ये जो डिजाइन बनाई है वो सेम यहाँ पर बना सकते हैं। अगेन 3, 2 या 4 अपनी हिसाब से जितनी भी रो बनानी है। अगर ये डिजाइन बनानी है तो पहले सारी ही स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है और उसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट बनाने हैं। अगर आप यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट की जगह एक एक बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट रो आपको हर एक स्टिच में, यहाँ पर हमें साइड स्टिच मिलेगी और यहाँ पर हमें सिंपल अपर स्टिच मिलेगी। तो उसमें हर एक स्टिच में आपको पहली रो में एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर आपकी चॉइस है 2 डबल फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट या फिर 1 फ्रंट पोस्ट एंड 1 बैक पोस्ट। और अगर चाहो तो जिस तरीके से मैंने ये डिजाइन यहाँ पर यूज की है वैसे भी आप कर सकते हो। तो चलिए ये वाली साइड पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो डिजाइन मैंने बनाई है उसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर बीच में जहाँ पर हमारी सिलाई है उस जगह पर हम ये वाले रंग के धागे को पहले तो अटैच कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो सिलाई वाला पोर्शन है वहां से इस तरीके से इसे इस तरीके से यहाँ पर खींच लेंगे और उसके बाद अच्छे से 2 नॉट लगा लेंगे। आप कहीं भी जगह पर किसी भी धागे को अगर चेंज कर रहे हो कलर तो उस नए धागे को इस तरीके से 2 नॉट लगाकर सिक्योर कर लेना हमेशा ही अच्छा रहता है। अब देखिए ये देखिए अब सेम जगह पर हम ये देखिए ये जो 2 शेल के बीच की जगह है जहां पर हमने सिलाई ली थी, तो ये देखिए सेम जगह पर हम हुक को डालकर पहले तो हमें यहाँ पर एक चेन बना लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारा धागा थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा जो स्टिच है वो फर्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट है यहाँ पर और जो ये सेकंड स्टिच है वो डबल क्रोशेट है। तो हमें फर्स्ट को स्किप करना है और जो डबल क्रोशेट वाला स्टिच है ये देखिए इसके ऊपर हमें ये देखिए अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट डबल क्रोशेट मिलता है तो आपको सीधा स्किप किए बिना ये शेल की शुरुआत कर देनी है। आपको एक आर्म होल के नीचे पहले डबल क्रोशेट मिलेगा और एक आर्म होल के नीचे पहले सिंगल क्रोशेट मिलेगा। तो आपको हमेशा डबल क्रोशेट स्टिच ही चूज करना है ये शेल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशेट के ऊपर फिर से सेम शेल डिजाइन जो कि है एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट। फिर हम जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशेट है ये देखिए वाले शेल का उसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो स्टिच है जो कि है डबल क्रोशेट उसके ऊपर फिर से हमें यही वाला डिजाइन रिपीट करना है, एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट। तो बस इसी तरीके से ये देखिए ये 3 शेल्स बनाने के बाद हमें यहाँ पर साइड स्टिचेस मिलेगी। तो ये तीसरा शेल जल्दी से बना लेते हैं। फिर साइड स्टिचेस में कैसे करना है वो बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम फिर से एक सिंगल क्रोशेट और एक ये देखिए एक डबल क्रोशेट बना लेते हैं। तो ये हमारा जो अपर स्टिच था वो फिनिश हो चुका है। अब हमारा साइड स्टिच आ रहा है।
तो क्योंकि यहाँ पर हमने आखिरी वाली स्टिच में ये शेल बनाया है, तो यहाँ पर हम एक स्टिच को स्किप कर देंगे और जो नेक्स्ट स्टिच है साइड स्टिच, वहाँ पर हमें सेम शेल डिजाइन बनाना है, एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट। अगेन एक साइड स्टिच को स्किप करना है और नेक्स्ट में हमें फिर से सेम डिजाइन बनाना है। तो बस इसी तरीके से जहां पर साइड स्टिच मिले वहां पर हमें यही तरीका फॉलो करना है। एक साइड स्टिच को स्किप करना है, ये देखिए इसे स्किप कर देंगे और नेक्स्ट साइड स्टिच में हमें इस तरीके से सेम शेल डिजाइन बनाना है। तो ये पूरी रो फिनिश करते हैं, जहां पर साइड स्टिच मिलती है वहां पर यही यूज करना है और जहां पर अपर स्टिच मिलती है वहां पर हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें ये शेल बनाना है। तो ये रो फिनिश करने के बाद मिलती हूँ और बताती हूँ कि यहाँ पर हम दूसरी रो किस तरीके से बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये फर्स्ट रो हमने फिनिश कर ली है। आखिरी वाला जो शेल है वो यहाँ पर यूज कर लिया है। अब यहाँ पर शुरुआत में हमने जो एक चेन बनाई थी वो वाली चेन में हमें यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो जब हमने ये रो की शुरुआत की थी तो एक चेन बनाई थी, तो उस चेन में हमें इस तरीके से थ्रू आउट हमारे हुक को डालना है और एक स्लिप स्टिच लगा लेनी है टाइट। अब इसे हमें घुमा लेना है इस तरीके से और घुमाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट शेल है, ये देखिए नेक्स्ट शेल का जो फर्स्ट स्टिच है वो डबल क्रोशेट ही है, तो सीधा हमें उस डबल क्रोशेट के ऊपर सेम शेल डिजाइन बनाने लगना है इस तरीके से। एंड देन अगेन ये जो सिंगल क्रोशेट है उसे स्किप कर देना है और नेक्स्ट शेल में जो फर्स्ट स्टिच है जो कि है डबल क्रोशेट, उसके ऊपर हमें फिर से एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट बना लेना है। तो बस इसी तरीके से ये रो भी यहाँ तक पहुंचेगी। फिर इसे अगेन स्लिप स्टिच की हेल्प से यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट शेल हमने बनाया उससे ज्वाइंट करेंगे और फिर से घुमा लेंगे। जिस तरीके से हमने ये सेकंड रो की शुरुआत की उसी तरीके से हमें थर्ड रो की शुरुआत करनी है और इस तरीके से हम टोटल 4 रो बनाएंगे। और 4 रो बनाने के बाद मैं आपसे मिलूंगी और बताऊंगी कि हम कॉलर कैसे बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से दोनों बॉर्डर रिबिन बना लीजिए अपने आर्म होल्स की। मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों ही स्लीव्स की रिबिन हमने बना ली है। अब आ रही है बारी कॉलर्स की। तो कॉलर्स के लिए पहले तो हमें इस तरीके से हमारे टॉप को रख लेना है और यहाँ पर जो हमारे पास शेल्स है फ्रंट पैनल में, ये नीचे की जो सीधी लाइन है ये शेल्स काउंट करने हैं। अगर ये शेल्स आपके पास इवन नंबर में है तो आपको सेंटर में 2 शेल्स छोड़ देने हैं, बुनाई नहीं करनी है। यहाँ पर मेरे पास ऑड नंबर है, यहाँ पर 15 शेल्स है, तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 शेल्स को काउंट करके 7वें वाले शेल के और 8वें वाले शेल के बीच की जो जगह है वहां पर अपना धागा अटैच करूंगी और बुनाई शुरू करूंगी। वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर है तो आपको बीच के 2 शेल्स छोड़ देने हैं। यानी कि सपोज कि आपके पास 16 शेल्स है तो आपको 7 ये साइड से और 7 ये साइड से बुनाई करनी है। बीच के 2 जो शेल्स है उसे छोड़ देना है, उसमें बुनाई नहीं करनी। अब ये आपको मैं करके बताऊंगी तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉलर की बुनाई। यहाँ पर हम पहले शेल्स को काउंट कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां शेल। ठीक है, तो जो 7वां वाला शेल है हमारा उसके और 8वें वाले शेल के बीच में ये जो जगह है यहाँ पर हमें हमारे धागे को अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर 2 नॉट्स लगा लेनी है। इस तरीके से हम 2 नॉट्स लगा लेंगे और अब हम बुनाई शुरू करेंगे। बुनाई वही है जो हम अब तक करते आए हैं बॉडी एरियाज में और स्लीव की रिबिन्स में, उसी तरीके से बुनाई करनी है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने हुक को डाला वहाँ पर हम पहले तो एक चेन बना लेते हैं ताकि धागा थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अब सेम जगह पर ये देखिए, ये बीच वाली जो स्पेस है वही जगह पर हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर नेक्स्ट स्टिच जो कि ये है उसे छोड़ देना है। उसके बाद वाली जो स्टिच है वहाँ पर हमें सेम शेल डिज़ाइन बनाना है, यानी कि एक सिंगल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट। तो बस इस तरीके से ये सातों शेल्स के ऊपर शेल्स बनाकर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हमें साइड स्टिचेस मिलेगी। तो हमें एक साइड स्टिच यूज़ करनी है, दूसरी को स्किप करना है, एक यूज़ करनी है और दूसरी को स्किप करना है। जैसे हमने यहाँ पर बुनाई की थी स्लीव की रिबन बनाने के लिए, उसी तरीके से हमें यहाँ पर जो साइड स्टिच मिलेगी वहाँ पर बुनाई करनी है। फिर हमारा बैक पैनल आएगा तो वहाँ पर फिर से हमारे सीधे सीधे शेल्स ही आएंगे। तो वहाँ पर जिस तरीके से हम यहाँ पर बुनाई कर रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद फिर से साइड स्टिचेस में एक स्टिच छोड़नी है और एक में बुनाई करनी है। तो इस तरीके से हमें ये बीच का एक शेल छोड़कर यहाँ तक बुनाई करनी है और उसके बाद सेकेंड रो शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं बताऊंगी, ये रो पूरी होने पर यहाँ पर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो फिनिश कर ली है। यहाँ पर बीच का शेल मैंने बाकी रख दिया है। अब ये रो फिनिश नहीं हुई है, ये आखिरी शेल मैंने बुना है। अब ये दो शेल के बीच की जो जगह है, जिस तरीके से हमने रो की शुरुआत की थी उसी तरीके से एक सिंगल क्रोशेट यहाँ बनाकर हम रो को एंड करेंगे। अब दूसरी रो की शुरुआत के लिए एज यूजुअल एक चेन बनानी है और ये जो सिंगल क्रोशेट यहाँ पर बनाया है उसके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। और फिर ये जो शेल्स है उसमें हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर यही वाले शेल को रिपीट करना है। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट स्टिच है वो है हमारा डबल क्रोशेट, तो उसके ऊपर हम सेम शेल को रिपीट करेंगे इस तरीके से। फिर ये सिंगल क्रोशेट को छोड़ देंगे और नेक्स्ट शेल का जो फर्स्ट स्टिच है जो कि है डबल क्रोशेट, उसके ऊपर हम फिर से सेम शेल्स डिजाइन को रिपीट करेंगे। तो बस इस तरीके से ये देखिए, ये जिस तरीके से हमने दूसरी रो की शुरुआत की और फर्स्ट रो को एंड किया उसी तरीके से ये दूसरी रो को यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट स्टिच है पहली, वहाँ पर उसके ऊपर सिंगल क्रोशेट बनाकर एंड करना है और फिर एक चेन बनाकर सेम जगह सेम स्टिच में हमें सिंगल क्रोशेट बनाकर नेक्स्ट रो की शुरुआत करनी है। तो ये जो रो है उसके बाद एक रो बनाते हुए मैं शायद 3 या 3.5 इंच का लंबा कॉलर बुनूंगी। तो मैं पहले बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मैंने 3 इंच बुना या 3.5 इंच बुना और फिर ये कैसा लग रहा है वो भी दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने कॉलर बना लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 3.5 से थोड़ी सी कम है और ये मैंने तकरीबन यहाँ पर 10 रो बनाई है। अब देखिए, इसे इस तरीके से हमें मोड़ देना है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चलिए, तो आपको इसका लुक, फाइनल लुक जो है वो पहना कर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। चलिए फिर इसे पहना कर दिखा देते हैं और देख लेते हैं कि पहनने के बाद ये कैसा लगता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और वीडियो भी आपने पूरा देख लिया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे छोड़ने से पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है और मिलेंगे अगले फ्राइडे को। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरीज है या फिर आपको पसंद आया है और आपकी ओर से मेरे लिए कोई अप्रिशिएशन है तो प्लीज़ यूज़ कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को, तब तक के लिए बाय बाय।